हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज है हमारा लास्ट डे ऑफ सीरीज़, जिसमें हम आपको बताते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो कि अभी होने वाली है 5 अप्रैल से। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या हैं आज जानेंगे। अगर आपने बाकी के सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं देखे हो तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप सारे लेसन्स के जो राइटर्स हैं और सारे पोएम्स के जो पोएट हैं वो पढ़ के जाना कि कौन सी पोएम किस पोएट ने लिखी है, खासकर पोएम के लिए। क्योंकि आई गेस लेसन के लिए तो नहीं पूछेंगे, बट पोएम के लिए ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये पोएम किस पोएट ने लिखी है, तो आप वो ज़रूर पढ़ के जाना। और वैसे भी ज़्यादा पोएम है नहीं हमारे सिलेबस में। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो इसमें आपको इसका आंसर रहेगा ग्रैंड मदर। और एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि व्हाट डिड ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका आंसर रहेगा थिक एंड स्टेल चपातीज विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। इसका आंसर है ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड। व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर है द यूथ एंड द टास्क अहेड। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। इस पर आ सकता है विच टास्क इज़ मोर ऑन वनरस। और इसका आंसर है द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रीडम इज़ अ मोर वनरस टास्क। उसके बाद नेम द ट्विन आइडियल्स ऑन विच आर ग्रेट नेशन इज़ फाउंडेड। तो ये ट्विन आइडियल्स का नेम क्या है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। How can corruption be eradicated? The urge for national unity and progress can eradicate corruption. How can the youths resist aggression? By strengthening our integrity. What should the youths avoid? Corruption and nepotism. The sense that author wants the youth to have towards the nation is of dash. इसका आंसर है responsibility. फिर a system of government in which people vote to choose representatives to govern them is dash democracy. According to the author, the crucial element in the progress of a nation is dash. इसका आंसर है नॉलेज। ये सारे एमसीक्यूज आपको देखे जा सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द वर्जर। इस लेसन में आपको उनके ऑथर का नाम तो पूछा जा ही सकता है, उसके अलावा वर्जर का नेम भी पूछा जा सकता है। वर्जर का नेम क्या था, अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि वर्जर क्या काम करते थे, कहाँ काम करते थे। तो इसका आंसर रहेगा सेंट पीटर्स चर्च एट नेवाइल स्क्वायर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंट पीटर्स चर्च कहाँ था, वेयर इज सेंट पीटर्स चर्च लोकेटेड। तो इसका आंसर रहेगा नेवाइल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्जर कितने सालों से वहाँ काम कर रहे थे सेंट पीटर्स में। तो इसका आंसर रहेगा लास्ट 16 ईयर्स। फॉर लास्ट 16 ईयर्स से वो वहाँ पे काम कर रहे थे। और एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चर्च में वर्जर का काम छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया। तो इसका आंसर रहेगा उन्होंने दुकान खोली, उन्होंने बिजनेस खोला टोबैको एंड स्वीट्स का। ये क्वेश्चन इस पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द आइज आर नॉट हियर। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इस पे भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। द आइज आर नॉट हियर ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगर आपको पूछा जाए कि ये किसने लिखा है तो आपको रस्किन बॉन्ड इसे सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि नरेटर कौन से स्टेशन तक अलोन थे कंपार्टमेंट में। तो इसका आंसर रहेगा रोहन्ना स्टेशन तक। कौन से स्टेशन पे ब्लाइंड गर्ल ट्रेन में चढ़ी। तो इसका आंसर भी रहेगा रोहन्ना स्टेशन।
आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एट दैट टाइम नरेटर वॉज डैश, कम्प्लीटली ब्लाइंड, पार्टली ब्लाइंड, सीरियसली इल या सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसका आंसर है कम्प्लीटली ब्लाइंड। आपको एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द गर्ल इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर was the girl in the story in this lesson was wearing dash। तो इसका आंसर रहेगा slippers। the eyes of the narrator were sensitive to dash। इसका आंसर है light। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं the eyes are not here ये लेसन में। उसके बाद हमारा पोएम शुरू होते हैं। पोएम में सबसे फर्स्ट पोएम है मनी मैडनेस, जो कि लिखी गई है D.H. लॉरेंस ने। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इंसान किसके पीछे पागल है, इंसान किस लिए पागल है। तो आपको इसमें देना पड़ेगा मनी। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि पोएट ने मनी के तरफ हमारा कैसा एटीट्यूड दिखाया है। तो इसका आंसर रहेगा एज कलेक्टिव मैडनेस। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है मनी मेक्स अस डैश। तो इसका आंसर रहेगा क्वेल। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसमें जो कि है वी मस्ट हैव सम डैश टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। तो इसका आंसर है मनी। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है हुम द पोएट एड्रेस इन दिस पोएम। इसका आंसर है एंटायर मैनकाइंड। हाउ डज मैनकाइंड जज अ पर्सन्स वैल्यू। तो इसका आंसर है बाय देयर बैंक बैलेंस। नेक्स्ट पोएम है हमारे पास द फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री, जो कि लिखा है दिलीप चित्रे ने। इसमें आपको पूछा जा सकता है व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू से। तो इसका आंसर रहेगा कि ट्रीज आर सैक्रेड। इसमें और भी एक क्वेश्चन बन सकता है हाउ टॉल वॉज द बनियन ट्री। तो इसका आंसर रहेगा 3 times एज टॉल एज नरेटर्स और पोएट्स हाउस। हाउ मैनी मैन चॉप द मैसिव ट्रंक। इसका आंसर रहेगा 50 men। आफ्टर लिविंग बड़ौदा वेयर डिड पोएट शिफ्टेड। इसका आंसर रहेगा बॉम्बे। फिर है अ रिवर ये पोएम, और ये लिखी गई है A.K. रामानुजन ने। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज रिवर सिचुएटेड। इसका आंसर है इन मदुराई। व्हाट वाज द नेम ऑफ अ कपल ऑफ काउज। उसका आंसर है गोपी एंड बृंदा। व्हाट इज प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग। इसका आंसर है आइडेंटिकल ट्विंस विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं पेपर में। और इसके बाद आपको सिलेबस में कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है, मुझे नहीं लगता कि ये इस साल आपको आएगा पेपर में। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा। तो इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो, उसका नेगेटिव करने के लिए आपको ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और सेम टू सेम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पे लागू होता है। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस और ड्राफ्टिंग एजेंडा मिनट्स, इस पे जो है वो थ्योरी पूछी जा सकती है। जैसे कि मिनट्स क्या होता है, मिनट्स का मीनिंग क्या होता है, मिनट्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सब आपको पूछा जा सकता है। इस पे कुछ MCQ बन सकते हैं। तो आपको मिनट्स कैसे ड्रॉ करना है वो जानने से अच्छा है कि उस पर उसकी थ्योरी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये आप जान लो। बस आपको इसमें इतनी ही मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सारे पोएम्स की समरी ज़रूर पढ़ लेना। पोएम मत पढ़ो, पोएम समझने में टाइम जाता है, पोएम में जिस भाषा का उपयोग होता है वो दिमाग में नहीं घुसती है, इसीलिए समरी पढ़ो, बेस्ट रहेगा। समरी की बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल है हमारा, गूगल पे टाइप करो, समरी आ जाती है, और वो पढ़ के चले जाना। और लगे तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अपने कंपलसरी इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए कुछ वीडियोस बने पड़े हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आज अपना सीरीज़ ख़त्म हो रहा है। अपने 6 दिन की सीरीज़ चली थी, इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बात कर ली है। सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किए हैं। बट ये प्रेडिक्शन नहीं है कि यही MCQs आएंगे, बस ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके भी MCQs आ सकते हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसका
मीनिंग चेंज करके दे दे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। बट बाकी ऐसा नहीं है कि यही आएंगे क्वेश्चन, आपको खुद का भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप सबके पेपर्स काफ़ी अच्छे जाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।